बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। मन में संकल्प ले लिया और काम हो गया, संकल्प भूल गए, तो ये एक तरह का अपमान है। कोई आपने व्रत ले ली, उसको बीच में ही छोड़ दिया, उस व्रत का अपमान कर दिया आपने। अब वो परिस्थिति के ऊपर होता है, किस परिस्थिति में, है ना। जैसे इस पंडाल में बैठा हर व्यक्ति संकल्प होता है, वो कथा जैसे से भावपूर्ण होती जाएगी, आपको लगेगा मुझे भी देवी भागवत करवाना चाहिए, या मेरे फला रिश्तेदार को मैं बताऊंगा वो बड़े तकलीफ में हैं कि देवी भागवत रख लो। अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकल्प है। खुद के साथ दूसरे को भी प्रेरित कर, यहाँ आना जितना अच्छा है उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि अपने साथ दो चार लोगों को, क्योंकि देखिए अच्छे चीज़ के लिए न कोई किसी को प्रेरित करता है। समस्या यही है, गंगा स्नान करना है, खुद अपनी गाड़ी उठाए, अड़ोस पड़ोस में ही पूछिए चलोगे गंगा स्नान करने, लेकिन वहाँ नहीं पूछेंगे। लेकिन कुछ और गलत काम करना हो तो एक दूसरे पूछते हैं तुम भी आओगे, तुम भी आओगे तुम। लेकिन अच्छे काम के लिए पहली बात तो कोई जल्दी कहता नहीं, और अगर वो बेचारा कहता है तो दूसरा मानता नहीं, दूसरा मानता नहीं है, हाँ हाँ कर देगा, आएगा नहीं। लेकिन सबको कहिए, अब 3 दिन, आज 6 दिन हो गए ना, 7, 8, 9, 3 दिन घर घर जाके कहिए मेरी मैया की कथा नवरात्र में चलो ना, घर बैठ के क्या करना, अरे रोज बैठना है, 30 तारीख के बाद कथा समाप्त, फिर घर ही पे तो रहोगे, है ना, फिर अगली कोई कथा होगी तब जाओगे आप। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति करना और दूसरों को प्रेरित करना, सही काम करना, दूसरों को प्रेरित करना, ये बड़ी अच्छी चीज है। सबको मोटिवेट करते रहिए, है ना। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने माँ से कहा, हे माँ ऐसी ऐसी बात हो गई है। उन्होंने कहा इन लोगों ने गलती की है, अपने पत्नी का अपमान कर दिया, उनके समझाने के बावजूद नहीं माना, ये हर कुछ हम करते गए, और जिस परिवार में हम की जगह मैं आ जाए, उस परिवार को टूटने से भगवान भी नहीं बचा सकते। अगर आप हम की भावना रखिए, हम सबने ये किया है, या करने वाला वो ईश्वर है, तो वो परिवार अगर बड़ा छोटे का ख्याल रखे, छोटा खाया है कि नहीं पूछ ले अपनी पत्नी से, छोटा अपनी पत्नी से या माँ से पूछ ले भैया खा चुके हैं कि नहीं, या सब एक साथ खाना खाएं, फिर सारे बच्चे पूछ लें पिताजी ने खाना खाया कि नहीं, अगर अलग अलग खाते हो तो, और अगर एक साथ डाइनिंग टेबल पे तो बहुत अच्छी बात है। सब एक दूसरे का जहाँ ख्याल रखेंगे, जहाँ एक दूसरे को देने की भावना होगी, वहाँ उस घर में रामचरित मानस की रचना होगी, और जहाँ हड़पने की भावना होगी वहाँ महाभारत होगा, वहाँ महाभारत होगा। तो हुआ कि भैया अब तो गलती हो गई, माँ तो चली गई, लौटे कैसे। तो माँ ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, मैं तुम्हारे कोख से जन्म लूंगी, तुम्हारे पत्नी के कोख से, और मुझे गौरा के रूप में तुम शिव, अरे सती के रूप में शिव को प्रदान कर देना। मैं शिव की ही हूँ, शिव के सिवा किसी और की मैं बन भी नहीं सकती, तो मेरे शिव ही पति हैं, सती रूप में, गौरा रूप में, पार्वती रूप में। हर रूप में नहीं, माँ के अलग अलग रूप हैं, ध्यान रखिएगा, हर रूप के पति शिव नहीं है। गौरा रूप में, पार्वती रूप में, सती रूप में शिव उनके पति हैं। काली में महाकाल हैं, हर देवी के अलग अलग हैं लोग, ये कहीं नहीं है, सबके अलग अलग हैं, व्यवस्थाएं बनी हैं। ठीक है भैया। तो कह अब उनका क्या होगा, विष्णु भगवान का, तो कहें चिंता मत करो, आने वाले दिनों में समुद्र मंथन करोगे
उसमें से लक्ष्मी प्रकट होंगी, वो नारायण को पुनः स्वीकार कर लेंगी। इस तरह दोनों के पास उनकी शक्तियाँ आ जाएंगी और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। तो हुआ कि चलो ठीक। जैसे ही दक्ष प्रजापति चलने लगे, उन्होंने रोका। माँ ने कहा सुनो, फिर मैं कह रही हूँ गलती मत करना, गलती करोगे फिर दिक्कत में पड़ोगे तुम लोग। अब इन लोगों ने हाँ हाँ, कुछ लोग कहा हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। इन्होंने हाँ हाँ किया और बात को समझा नहीं माँ से ठीक से, और माँ चुप हो गई। ये लोग चले आए, माँ भी अंतर्ध्यान। कुछ दिनों के बाद दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या की कन्या हुई और बहुत खुश हुए सब लोग कि माँ घर आई है। बड़ी सुंदर थी माँ, सती नाम से, उसका नाम ही सती है ना, जो सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं, वही है सती। और शिव भी सत्य के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करते। तो बड़ी होती गई और ये आराधना करना शुरू किया, इन्होंने आराधना करना शुरू किया। जैसे जैसे बड़ी होती गई इनकी साधना, देखिए भगवान भी एक दूसरे को पाने के लिए साधना किए हैं। और हम लोग बारात में, अब जरा यहाँ कुछ और अच्छी बात है, मैंने कहा देवी भागवत है, कुछ न कुछ हर लाइन में सिखाएगा आपको। बारात में कुछ लोग मदिरा पी के जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसे लोगों को बारात से दूर रखिए। हमारा जो विवाह है, वैवाहिक जो ये सारा क्रिया है, ये बड़ी शुद्ध होती है। विवाह में आप लोग डीजे बहुत अच्छा करते हैं, टेंट वाले बहुत अच्छा कर लेते हैं, कैटरिंग बहुत अच्छा करते हैं, है ना, वीडियोग्राफी, लेकिन पंडित पर ध्यान उतना नहीं देते आप। पंडित भी अच्छे बुलाइए, विद्वान। मैंने कहा ना, केवल वेशभूषा वाला नहीं, विद्वान जिसको जानकारी हो। और पंडित जी से कहिए कम से कम 11 ब्राह्मण लेके आए हैं विवाह में, उसका खर्चा उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तालियों से स्वागत करिए, है ना। पंडित, सारी कटौती पंडित जी में ही हम लोग कर लेते हैं, है ना। डीजे वाले को हजारों, टेंट वाले को लाखों, लेकिन पंडित जी का मामला आ गया। दिन भर बेचारा भूखा प्यासा विवाह कराया और संकल्प में अगर 2100 रुपया दक्षिणा बोल दिया तो कह देते हैं पंडित जी लूट रहे हैं। जो सड़कों पे नचाकर आधे घंटे में 1.5 लाख लेके चला गया, वो नहीं लूटा। टेंट वाले ने नहीं लूटा, कैटरिंग वाले ने पता नहीं ऐसे ऐसी सब्जी के नाम गिनाते हैं जो आपने कभी सुना ना हो, हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जब उनसे आप जाइए, क्या कहते हैं, शादी विवाह के लिए, तो ऐसे ऐसे नाम बताएं, आप गदगद हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा ये भी बनाओगे, अच्छा ये भी, चलो कोई बात नहीं, खर्चे की परवाह नहीं करना। बच्चे की शादी रोज रोज थोड़ी होती है, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। और बाद में पता चलता है घर में जिसको हम लोग आलू मसाला डाल के सब्जी बनाते तो उसी को उसने पोटैटो कैप्सिकम टॉक, पता नहीं कौन सा नाम में आपको पकड़ा दिया और आपने ले ली। ठीक है कि नहीं? तो लेकिन पंडित जी बेचारे, जिनके मंत्रों से आपकी पुत्री या पुत्र गठबंधन में बंधे, जिनके मंत्रों से उनके आगे का जीवन होने वाला है, जिन्होंने 2 अलग अलग परिवारों को अपने मंत्रों से जोड़कर हमेशा के लिए एक कर दिया, उससे आप ये भी नहीं पूछते पंडित जी सुबह से आए हैं, जल पिए हैं कि नहीं। इतनी व्यस्तता में आप व्यस्त हो जाते हैं कि पंडित जी अनादर होने लगता है उनका। तो पंडितों को रखिए, कम से कम 11 पंडित, नहीं सामर्थ्य हो तो 5 तो रखिए। और किसी पंडित जी से ज़रूर कहिए, तो हम पंडितों में भी कमी नहीं है महाराज। कह दिया 11 जजमान ने, तो अपने 2-4 जानकार, बाकी सबको कपड़ा पहना के लेकर चले जाते हैं। मैं दोनों बात कहूँगा, उनको भी समझाऊंगा तो आपको भी छोड़ूंगा नहीं, तो वो भी चलेगा नहीं। सभी विद्वानों को लेके जाइए, सभी जानकार हो महाराज, और जो पंडित जी कहें वो दक्षिणा पंडित जी को दीजिए। अभी दक्षिणा माता की कथा आएगी, काहे घबरा रहे हैं, अभी तो एक एक कथा में लेके आऊँगा, अभी तो सब पर्दे खुलेंगे धीरे धीरे।
तो उसमें बताऊंगा कि दक्षिणा का क्या मतलब होता है। दक्षिणा माँ की कथा है ना। तो पंडित जी को दक्षिणा दीजिए। और पंडित जी जब बरमाला हो तो बरमाला पे नाचते हुए जो दोस्त लोग पहुंच जाते हैं। और जब बरमाला होती, पता नहीं यहाँ ये सब होता है कि नहीं, हमारी यूपी में तो बहुत होता है, दूल्हे को दोस्त उठा लेते हैं ऐसे। अब बेचारी लड़की तमाशा बन जाती है, वो माला पहुंचा ही नहीं पाती, वो उठा लेते हैं ऊपर। ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लड़की स्टेज पर खड़ी है वो आपके घर की प्रतिष्ठा है, आपकी होने वाली बहू है। और दूल्हे को कैसे उसका सम्मान करना चाहिए सुन लीजिए। मैंने कहा था ना, मेरी कथा की शैली अलग है, मैं शिक्षक रहा हूँ, मेरी शैली थोड़ी अलग है। दूल्हे को क्या क्या करना चाहिए सुन लीजिए। जब दुल्हन अपने सहेलियों के साथ आए तो दूल्हे को मंच से उतरकर 4 कदम खुद आगे बढ़कर और उसका हाथ पकड़ करके बड़े प्यार से उसे लाना चाहिए। पंडित जी आपको लाभ होने लगा, बाद में अपन तय करेंगे बीच का। तो दूल्हे को हाथ पकड़ करके दुल्हन को बड़े आदर के साथ, अंग्रेज देखिए घुटने के बल बैठ करके प्रस्ताव रखते हैं। देवताओं ने भी पहले अपनी पत्नी की स्तुति की है, तब स्वीकार किया है। अभी आएगा एक एक करके, स्वाहा देवी की कथा, स्वधा देवी की कथा, दक्षिणा देवी की कथा, सावित्री माँ की कथा, मंगल चंडी की कथा, षष्ठी माँ। मैंने कहा ना, देवी भागवत एक बार सुन लेंगे ना, फिर कुछ और सुनने का मन ही नहीं करेगा। बस होगा कि जब सुनो देवी भागवत सुनो, बड़ा आनंद है इसमें, बड़ा आनंद है ना। तो कहने का मतलब है भैया कि दूल्हा आगे बढ़ कर के दुल्हन को बड़े सम्मान के साथ ले आए, संकोच न करे। जीवन भर उसका जिसका हाथ पकड़ना है तो वहीं से शुरू करिए, समाज के सामने, सबके सामने बड़े आदर से उसका हाथ पकड़िए और ले आइए, बड़े प्यार से उसको सम्मान दीजिए। कैसे दीजिए? गौरा सती से और भगवान शिव से सुनिए कि कैसे सम्मान देना चाहिए। सती जब बड़ी हो गई तो विवाह के लिए बात शुरू की गई। अब दक्ष प्रजापति से एक गलती हो चुकी है, दक्ष प्रजापति से एक गलती हो चुकी है। और गलती क्या हुई है कि एक दिन यहाँ भी नारद जी आए। नारद जी, उनकी मन इच्छा हो गई कि सती जगदम्बा बाल स्वरूप में हैं, चल कर देखें कैसी लगती हैं, कैसी लीला कर रही, इतनी बड़ी शक्तिशाली सत्ता आज गोद में माँ के खेल रही है, तो जरा दर्शन कर लें। नारद भगवान बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण हरि हरि पहुँच गए और दक्ष प्रजापति से कहे अपनी कन्या का दर्शन करा दो। दक्ष प्रजापति ने कहा मेरी कन्या पता नहीं कौन है, जब देखो जो देखो चला आ रहा है, दर्शन करना है। कन्याएं होती ही दर्शन के योग्य है ना, वो पूजनीय है ना। कन्याओं का स्थान तो देवी तुल्य है, लेकिन कन्याओं से भी हाथ जोड़ के कहूँगा, इतने आदर से मैं ये सारे शब्द इस मंच से कर रहा हूँ, पूरा विश्व सुन रहा है, तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप पूजन योग्य हैं, लेकिन अपने आप को पूजन योग्य बनाइए। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, मैं सबसे बात करूँगा, मैं सबको सिखाने के प्रयास करूँगा। बाकी मैं क्या, मेरी हस्ती क्या। आपको भी पूजन योग्य बनना पड़ेगा, आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि देवी स्वरूप आप दिखें, आपकी कोख में इतनी पवित्रता हो कि आप कौशल्या बन के राम को जन्म दे सकें। अपने कोख को पवित्र रखिए, मेरे इशारे को समझिएगा, कोख को पवित्र रखिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दोनों लड़के लड़कियां दोनों करें, कोख को पवित्र रखिए, तब राम आएंगे, नहीं तो शैतान आएगा घर में, फिर आपको अपने किए पर पछतावा होता रहेगा रात दिन, लेकिन निकलने का रास्ता नजर नहीं आएगा, है ना। कोख को पवित्र रखिए। बच्चों से भी कहूँगा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए।
तो कुल मिलाकर के नारद जी आए, माँ छोटे से स्वरूप में बैठी थी गोद में अपने माँ के। नारद जी ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे माँ ये कैसी लीला है। माँ ने कहा चुपचाप चले जाओ दर्शन करके, अभी मेरी माँ मुझको खिला रही है, उसका मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, आने दो, है ना, बड़ा बन बन के थक गई हूँ, थोड़ा माँ के गोद में आराम करने दो, तुम जाओ। नारद जी मुस्कुराते हुए जाने लगे तो उनके गले में माला थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। दक्ष प्रजापति ने कहा आपको दर्शन मिल गया? तो कहने लगे हाँ मिल गया। तो कहे मुझे भी कुछ दोगे? अब देखिए वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई, संत को देने के बजाय उनसे लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई, वहीं से सर्वनाश शुरू हो गया। कहे मुझे भी कुछ दोगे? तो कहने लगे क्या चाहिए? कहे हमारी लड़की का दर्शन तुमने किया, बहुत अच्छा लगा, अब हमें भी कुछ दे दो। कहने क्या? तो कहने लगे जो माला पहने हो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये दे दो। संत अपने से उतार के दे दे वो अलग बात है, लेकिन आप मांग लिया उन्होंने। नारद जी ने कहा ये माला तो भगवान विष्णु ने मुझे दिया है, अब ये मांग लिए, अब मांग लिए तो नहीं दूंगा तो दिक्कत है। तो उन्होंने फिर कुछ सोचा और माला उतार करके दे दी, कि ले लो, लेकिन ध्यान रखना। कहा कि नारद जी संत थे वो तो चले गए, लेकिन दक्ष प्रजापति दिन भर उसको गर्दन में टांगे बड़ा खुश होते रहे। लेकिन रात जब हुई तो अपने बेडरूम में यानी सोने वाले कमरे में पहुँचे और माला बिस्तर पे ऐसे डाल दी। रात में पति पत्नी दोनों वहीं विश्राम कर, रात में उसी बिस्तर पर विश्राम किया पति पत्नी ने। बस यही गलती हो गई। बेडरूम में भगवान की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, कोई माला, कोई पुष्प, कोई प्रसाद बिस्तर पे नहीं रखना चाहिए। बेडरूम सिर्फ शयन के लिए है, वहाँ देवी देवता का स्थान वहाँ पे नहीं होता। देवी देवता तो सिर्फ देव मंदिर यानी घर में जो मंदिर है उसी में रखिए, हर जगह तस्वीर मत लगाइए घर में, चारों तरफ नहीं, केवल मंदिर में तस्वीर रखिए। देव स्थान बनाइए वहीं रखिए, चारों तरफ नहीं फोटो टांगते फिरिए जो है ना, बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब सुबह उठते ही इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि उस फूल को बिस्तर पे इन्होंने छोड़ रखा था। उसी दिन से ये पता नहीं इनकी बुद्धि घूमती गई, तरह तरह की रचनाएं होती गई और शिव के ये विरोधी हो गए। एक बार सभा में रुद्रों के, इनको लगा कि रुद्रों का अधिष्ठाता तो मैं हूँ, तो शिव भी मुझको प्रणाम करें। अरे कहाँ शिव और कहाँ आप, वो देवों के देव महादेव, अच्छा देवों के देव महादेव। आइए 5 मिनट थोड़ा सा मैं इस कथा को रोकता हूँ, क्योंकि हमारे आदरणीय आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जय माता। दवा तो लेता हूँ नहीं, संत को विलेती दवा देनी नहीं चाहिए। लेके आया तो यहाँ पर मना कर दिया कि ऊपर जरा साधना में बैठे हैं। तो मैंने फ़ोन करके बोला कि मैं आऊँ। मैं गया, मैं एक बात सुनी है, मैंने नज़र समक्ष देखा है। ये आपने सामने बैठा है ना, वो बहुत ऊंचे संत है। ये मैं जब मैं गया ना, रूम में गया ना, बहन जी मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ। कथाकार लोग होते हैं ना, नचाते हैं और पैसा समेट के चले जाते हैं, इसको कथाकार कहते हैं। ये कथाकार नहीं है, सुन लेना, ये कथाकार नहीं है। आनंद मूर्ति महाराज कथाकार नहीं है। उसकी साधना चल रही थी, गुरु जी की साधना चल रही थी। मैंने थोड़ा विक्षेप करा, कुछ नहीं बोला, नहीं दिलीप भी आप बैठो। मैं बैठा, पूरी साधना माँ भगवती को वंदन कर रहे। किसके लिए? आपके लिए, आपका कल्याण हो इसलिए वंदन कर रहे। और वंदन मैंने देखा, मेरे आंख में गदगद हो गई। उस बोला दिलीप भाई 10 मिनट बैठो। मैं 10 मिनट बैठा, बाद में चला तो दिलीप भाई आपसे बहुत बात करनी है, आप मेरे से कब बात करोगे? मैं भी रट गया, आप भी रट गए। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ, मैं माँ भगवती की पर जયારે मिले ना तब बोले कि दिलीप भाई तुम हमको ले चलें मंदिर, और माँ आई माता के मंदिर चले। तो वहाँ मैं हर संत को ले चला हूँ, लेकिन संत एक घड़ी 2 घड़ी रुकता है। लेकिन मेरे गुरुजी करीबन 7 से 8 मिनट रुका और बाद में बोला कि ये दृश्य मैंने नहीं देखा है कि केसर की जोत के ये पर कालाश होती है, लेकिन केसर हो रहा है। कल भी बोला और परसों भी बोला, मैं दिलीप भाई देवी भागवत करवाऊंगा, आप तैयार हो जाओ, मैं आई माता के मंदिर करूंगा और 120 देशों में जो मेरी माध्यम चल रहा है वहाँ बोलूँगा कि दिशा में केसर हो रहा है, आप आओ और दर्शन करो। मैं गुरु जी से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। वंदन। અહીંયા દેવી ભાગવતની અદ્ભુત કથા ચાલી રહી છતાં પણ
2 મિનિટના પ્રહલાદભાઈના કહેવાથી થોડોક અહીંયા બ્રેક मारिए છીએ, माफ़ करजो। यहाँ आपके लिए हिंदी में ही बोलना पड़ता है। यहाँ पर बहुत भाग्यशाली आदमी है, बहुत भाग्यशाली जो लोग हैं वही देवी भागवत जा सकता है। एक अर्थ जो निकलता है। शादी की बात सुनो बस। शादी में 11 ब्राह्मण मेरी दिकरी के लिए मैं लाऊंगा। मेरी दिकरी की शादी एक साल के बाद है, मैं 11 ब्राह्मण लाऊंगा, हाँ, और शादी करूंगा। एक ब्राह्मण शादी नहीं होती है। અહીંયા આજે જે કથા ચાલે છે એ આપણી સીતારામ ગૌશાળામાં જે બીમાર ગાયો છે, અશક્ત ગાયો છે, જે લૂલી લંગડી ગાયો છે, એના માટે ચાલે છે। હું ગુજરાતી છોડીને મારા બાપજી માટે हिंदी बोली दूँ। यहाँ पे जो कथा चल रही है देवी भागवत, बहुत अच्छी बात तो ये है कि कथा का जो वक्ता है वो मेरे को ऐसे माँ भगवती दिखता है। वो कथा का वक्ता के साथ मैं वंदन करता हूँ। और एक कथा का जो आयोजन किया गया है वो भी माँ के लिए किया गया है। वो भी अशक्त गाय, अशक्त बीमार, जो इसको पाँव, आंखें, सींग टूट गई हो, इसको रखता है, उसकी सेवा करता है। इसके लिए गायों का यहाँ पर जो दान आया है, एक बार उसको सुन ले। जिसको भी दिया है इसको बहुत बहुत बधाई, जिसने नहीं दिया है उसको देने की इच्छा रखें। और जो दिया है और नहीं दिया है लेकिन तालियां से बधाए, उसको माँ भगवती स्वीकार करती है। यहाँ पर 1,51,000 चंदुभाई अंबालाल ठक्कर अंबालाल परिवार तरफ से બધા ભાઈઓ વતી આવે છે, ધન્યવાદ। 51,000 રૂપિયા ठक्कर પોપટલાલ પ્રતાપજી सूरत, એમને કહેવાય છે પીપી सूरत। 11,000 रुपया जलाराम सत्संग मंडल, यहाँ पे गुरुजी हर गुरुवार को सत्संग होता है, भजन मंडल होता है। इसमें 53 लाख रुपया गौशाला को दिया है गई साल, हाँ। 11,000 रुपया आज भी दे रहे हैं। और 11,000 रुपया ठक्कर सुंदरलाल बालचंद जी परिवार, योगेश भाई और चंद्रकांत भाई। 31,000 रुपया भावनाबेन त्रिभुवनदास वावड़ी वाला, बहुत अच्छे। 5500 रुपया चौकसी दामू भाई। 11,000 रुपया ठक्कर दयाराम भाई रायचंद जी। 5100 रुपया सोनी छगन भाई। 5100 रुपया ठक्कर कन्हैयालाल भगवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने पैसा दिया है, गौ माता उसकी रक्षा करे, उसका जो भी इच्छा मनोरथ हो सबका पूर्ण करे। 5100 रुपया बच्चूलाल मोहन जी ठक्कर दिशा। 2100 रुपया मोदी राजू भाई। 2100 रुपया माली हाफूजी पेट्रोल पंप वाला। 1100 रुपया ठक्कर दयालाल ईश्वर जी। 1100 रुपया ठक्कर टीनाबेन रमेश भाई। 1100 रुपया ठक्कर भरत भाई ईश्वर जी। 1100 रुपया ठक्कर भिखा भाई हरगोनदास। 1100 रुपया प्रजापति वैसी भाई। 1100 रुपया पंचाल गुणवंत भाई। 1100 रुपया मुकेश भाई शंकरलाल ठक्कर। 1100 रुपया राम भरोसे। 1100 रुपया ठक्कर नरेश भाई कांतिलाल। 5100 रुपया सुंदरकांड परिवार, जिसने गुरुजी शनिवार को, हर शनिवार को यहाँ पे और हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है। आपको तो संत क्षमा है, सुंदरकांड में करीबन 4 घंटा लगता है। ये हमारी जो टीम है, हम व्यापारी लोग हैं, बनिया लोग हैं। ऐसे बोलते हैं जिसको व्यापारी को जो भक्ति चढ़ गई तो पुराना बात उसकी बात हो गई, व्यापारी को भक्ति चढ़ती नहीं है, ऐसे संत बोलते हैं। लेकिन नमड़ी नार और व्यापारी को जो भक्ति चढ़ गई, समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। इसीलिए हम जो भजन करते हैं गुरुवार को और शनिवार को माँ भगवती के वहाँ भजन करते हैं और शनिवार को सुंदरकांड करते हैं, किसी का रुपया नहीं लेते हम, उल्टा का उसका देते हैं। तो ऐसे 1100 रुपया सुंदरकांड से मिला है। 5100 रुपया सुंदरकांड से मिला है। और 2100 रुपया डॉक्टर जगदीश भाई ने दिया है। 1100 रुपया आनंद गरबा मंडल ने दिया है। और 1100 रुपया अनीताबेन जिग्नेश भाई दवे को दिया है। थोड़ा लिस्ट है, मैं आपको 2100 रुपया ठक्कर दिलीप भाई राम प्रसाद। 2100 रुपया डॉक्टर प्रफुल्ल भाई जगदीश भाई, बाप ने भी दिया और बेटे ने भी दिया। देखो एक घर में से 2 आते हैं। 2100 रुपया ठक्कर सुरेश भाई नारायण भाई वकील। 1100 रुपया ठक्कर खेमचंद भाई कांतिलाल। 1100 रुपया ठक्कर भाईचंद भाई भेमाजी। 500 रुपया ठक्कर पूनमबेन। 500 रुपया खत्री जय किशन भाई। 500 रुपया जियाबेन प्रहलाद भाई। 500 रुपया ठक्कर दया प्रहलाद दर्शक जी। 1100 रुपया ठक्कर मनुलाल जीवन जी। 1100 रुपया ठक्कर कमलेश कुमार आर। 1100 रुपया ठक्कर कांतिलाल
सुरजन जी અને 1100 रुपया ठक्कर शारदाबेन। यहाँ पर जिसने बहुत ये रुपयों की ढेर हो रही है गौ माता के लिए, तो माँ भगवती उसको प्रेरणा करती हैं। और एक बार मेरे को बहुत अच्छी तरह से बोलनी है, मेरा समय अभी गुरुजी हमारे कपड़े की सीजन चल रही है, फिर भी छोड़ के मन यहाँ लग रहता है। 1100 रुपया ठक्कर बचूलाल रणछोड़ जी, 500 रुपया राम भरोसे, 1100 रुपया राम भरोसे, 1100 रुपया कल्पेश कुमार आर ठक्कर बालाजी, 1100 रुपया कांतिलाल अर्जन जी, 1100 रुपया ठक्कर शारदाबेन एन हंसाबेन, 500 रुपया प्रसादना दाता है, 500 रुपया राम भरोसे, 3100 रुपया मुलराम भाई टाइल्स वाला, टाइल्स घिसने वाला, टाइल्स बेचने वाला नहीं, टाइल्स घिसने वाला, बहुत अच्छा है वो। इसका 3100 नहीं है, 31,000 समझ ले। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से देवी भागवत चल रही है। फिर भी 2 मिनट के लिए जिसको जिसको जिसने पैसा અહીંયા જેને પણ જો કે બ્રેક ના લેવાય, દેવી ભાગવત ચાલતી હોય ને, અને જો એવું કહેવાય છે કે દેવી ભાગવત ચાલતી હોય અને સહેજ બી વિક્ષેપ પાડીએ એ પણ વ્યાજબી નથી, પણ એમને વિનંતી કરીને રજા લેके बोलता हूँ कि माँ भगवती के लिए है, तो थोड़ा इसका भी अर्थ का भी दान हो जाए। 21 रुपया राम भरोसे पर आपने नाम बोलिए, रेखाबेन भरतभाई ठक्कर। 2100 रुपया लिखा हुआ राम भरोसे, लेकिन रेखाबेन भरतभाई ठक्कर ने दिया है, बहुत अच्छा। भरत भाई मगनलाल, बहुत अच्छा। जिसने पैसा देना हो प्रहलाद जी को, सुंदर जी को और दया जी को बोले, उसका नाम लिखे और आगे बढ़ोतरी चले। जिसने पैसा यहाँ दिया है, मैं मानता हूँ गुरुजी गुना 100, 1000 गुना 100, 1 लाख रुपया गौ माता वापस देती है। की वापस कथा में प्रवेश करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, नारद जी ने इनको दिया और इन्होंने बिस्तर पे गिरा दिया, नतीजा कुछ और हुआ। अब इधर देवी सती बड़ी हो गई हैं। कृपया आप शांत होकर कथा का आनंद लें, बहुत आनंद आएगा। और आज 10-20 मिनट अगर थोड़ा ज़्यादा ले लूँगा तो थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह करके ही हम लोग हटेंगे यहाँ से। तो कुल मिलाकर के सती की स्वयंवर की रचना हुई। कृपया माताएं शांत रहें, सभी लोग शांत हो जाएं, क्योंकि ये जगदम्बा की बात हो रही है। तो सती दूल्हे को सिखा रहा हूँ कैसे करना चाहिए, शिव से मेरे सीखिए। कि स्वयंवर की रचना हुई, दक्ष ने सबको बुलाया लेकिन शिव को नहीं बुलाया। शिव सब ये चिढ़ गए, नाराज हो गए, बात बात पर शिव का अपमान करने लगे। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी आदरणीय दिलीप जी बहुत दिल से मेरी बात कह रहे थे, सभी लोग सभी। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ क्या हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आप मेरी छोटी छोटी बातों को भी इतने महत्व से समझ पाए। मुझे तो लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप उस चीज़ को समझ पाए, आप लोग बहुत अच्छे ना। मेरी साधना को, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शिव जो है बुलाए तो गए नहीं थे, लेकिन सती ने कह दिया था मन में, जगदम्बा थी, उनसे बात चल रही थी। सती ने कहा था आपको आना पड़ेगा। पति को सब जो संबोधन पत्नियों की ओर से होना चाहिए वो आप ही होना चाहिए। ये जो नई परंपरा चल गई है, एक घर में छोटा सा, मैं कहने से अपने को रोक नहीं पाता। एक जगह मैं गया था, वो तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ के डीएम साहब बड़े भक्त हैं। तो मैंने कहा चलिए। वो कहे आपको याद कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं गुरुजी को एक बार मेरे घर लिवाओ। तो डीएम लोग बड़े व्यस्त रहते हैं, तो जो आयोजक थे कहे बार बार मुझको फ़ोन कर रहे हैं, चलिए। हमने कहा चलो, हमने कब मना किया, जहाँ ले चलना हो ले चलो। माँ का जो भक्त जहाँ भी बुलाए चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो कौन है, बस माँ के भक्त हैं, चलो। तो पहुँचे हम लोग। थोड़ा वहाँ हाथ से विनोद हो गया। मैं पहुँचा तो डीएम साहब अंदर कुछ व्यस्त थे किसी मीटिंग इत्यादि में। तो उनकी धर्मपत्नी ने मेरा स्वागत किया, बैठाया, सब कुछ क्रिया जो होती है संतों की करने के बाद जल उल का भी व्यवस्था, सब बहुत भव्य व्यवस्था। तब तक एक व्यक्ति अंदर से आया,
तो उन्होंने कहा लीजिए लीजिए, राम आदरणीय रामलाल जी आ गए। तो मैं खड़ा हो गया, मुझे लगा डीएम साहब आ गए। तो कहे नहीं नहीं आ रहे, आप बैठिए बैठिए बैठिए। तो हमने कहा भाई डीएम है, जिले का अधिकारी है, इतना तो बनता है। तो कहे नहीं नहीं, अरे ये मेरा ड्राइवर है, आप बैठो। ड्राइवर भी अच्छे, मैं किसी भी चीज़ को छोटा नहीं कहता। ड्राइवर ना होना तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो हर काम का अपना महत्व है, हर काम सम्माननीय है। मैं तो जिनके साथ घूम रहा हूँ, मैं तो उनसे कहता हूँ आप मेरे सारथी हो। आकाश जी से कहता हूँ आप मेरे सारथी हो। और सारथी तो कृष्ण हुआ करते थे अर्जुन के, तो बात उसकी नहीं है, आप मेरे सारथी हो। हैं तो मुस्कुरा देते हैं वो, और बड़ा सब छोटे मोटे सामान हमारे लिए रखते हैं। भले वो उपलब्ध प्रहलाद जी कराते होंगे, लेकिन वो रखते हैं। हाँ, तो आकाश जी बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ी देर बाद फिर एक व्यक्ति आया, मैं बैठा रहा, फिर एक आया, फिर इसके बाद मैडम ने आवाज़ दी, रमेश। मैं काल्पनिक नाम बोल रहा हूँ, सही नाम नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, काल्पनिक, रमेश। तो अंदर से एक आदमी आए, मैं बैठा रहा। हमने कहा कोई होगा, भाई रमेश रमेश कह रही हैं तो कोई नौकर चाकर का आवाज़ दी होगा। तब बगल वाले कह रहे अरे डीएम साहब हैं।